Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my video. आज हम पढ़ेंगे BSc सेकेंड सेमेस्टर में मैथ्स में चैप्टर 5 ज्योमेट्री वाली बुक का द स्फीयर, जिसका ये लेक्चर नंबर 4 है। इसके तीन लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपको इसके प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं तो मैंने उसके डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है, वहां से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। आज इस फेयर वाले चैप्टर में लेक्चर 4 में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर। इट मीन्स किसी भी स्फीयर को अगर प्लेन कट करता है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला क्रिएट हुआ है, क्या फॉर्मूले का हम यूज करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं लैंग्वेज लिख देती हूँ। व्हेन a plane cuts the sphere, then we obtain a circle. मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसे। When a plane cut, कोई एक स्फीयर है, ठीक है, कोई एक स्फीयर है जिसका सेंटर है O। इस पर एक प्लेन एक स्फीयर को कट करता है। एक प्लेन, सपोज वो प्लेन ऐसे होगा, तो मैं इसको एक लाइन से ड्रॉ कर रही हूँ अभी मेन, वैसे प्लेन पूरा ऐसे होगा। तो वो कट कर रहा है किसी स्फीयर को। तो जब वो कट करेगा तो जो हमें कट करने के बाद मिलेगा, यहाँ पर जब वो कट करेगा तो हमें किस शेप में मिलेगा, जो कट करके वो सेक्शन मिलेगा वो होगा आपका सर्किल। ये चीज़ जो मैं ऐसे ऐसे करके ड्रॉ कर रही हूँ वो चीज़ होगी सर्कल। नॉर्मल आप खुद प्रैक्टिकली भी सोचिए, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर आप बिल्कुल एक स्फीयर शेप में कोई भी वेजिटेबल होती है, टमाटो ले लो या पटाटो ले लो, और आप उसको कट करते हैं नाइफ की हेल्प से, नाइफ की जो आगे की सरफेस होती है वो प्लेन इमेजिन करें अगर हम उसको, और कट करते हैं तो वो हमें छोटे छोटे स्लाइसेस में जो मिलता है वो किस शेप में होता है, सर्किल की शेप में ही तो होता है। तो नॉर्मली अगर हम किसी टमाटो को काटें जो स्फीयर शेप में है, कट करें उसे, तो वो हमें एक जो शेप मिलती है, जो स्लाइस मिलती है, वो सर्किल की शेप की मिलती है। ठीक है, इससे आपको आई थिंक और समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई स्फीयर को कोई प्लेन कट कर रहा है, प्लेन उससे पास हो रहा है, प्लेन कट कर रहा है, तो वो जो सेक्शन होगा वो सर्किल शेप में होगा। इतना क्लियर है। फिर यहाँ पर ये O पॉइंट है, यहाँ पर जो कट कर रहा है, ये जो कट करके एक सर्किल बन रहा है, उस सर्किल का भी सेंटर होगा, उस सर्किल का भी सेंटर होगा। उस सर्किल के सेंटर को मैंने कह दिया N, और जब मैं इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी तो ON, और यहाँ से जो रेडियस होगी, रेडियस ऑफ स्फीयर वो क्या होगी OP, और रेडियस ऑफ सर्किल क्या होगी NP। मैं अगेन एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये स्फीयर था, एक प्लेन ने से कट करा, तो यहाँ से एक सर्किल निकला, सर्किल का सेक्शन आया, तो ये स्फीयर का सेंटर था O, सर्किल का सेंटर था N। सो यहाँ से ON मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, तो और एक यहाँ पर पॉइंट कंसीडर करा P, तो ये OP तो स्फीयर की रेडियस है और NP सर्किल की रेडियस है। ठीक है, क्वेश्चन में क्लियर होना चाहिए कि क्या चीज क्या है, तभी आपको समझ में ज्यादा है। सो मैं यहाँ लिख भी दे रही हूँ, OP रेडियस ऑफ स्फीयर, OP इक्वल्स टू रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर। क्लियर। ON perpendicular distance of plane की perpendicular distance from the center of the sphere. Clear. Next, NP, what is NP? NP is radius of the circle. क्लियर। अब नेक्स्ट इसमें ये बात देखने की है, OP का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ON का होल स्क्वायर प्लस NP का होल स्क्वायर। OP का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ON का स्क्वायर प्लस NP का होल स्क्वायर किससे आया है, बाय पाइथागोरस। ये देखिएगा एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस का यूज किया है मैंने यहाँ पर। OP का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ON का स्क्वायर प्लस NP का स्क्वायर। इट मीन्स जब हमें कभी रेडियस फाइंड करनी होगी स्फीयर की, क्वेश्चन में ये सब चीजें गिवन होंगी, तो हम ऐसे फाइंड करेंगे
ठीक है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ सर्किल मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे क्रिएट हुई। यहाँ पर अगर पूछ लेते हैं, एक स्फेयर की इक्वेशन दे दी, एक प्लेन की इक्वेशन गिवन कर दी हमें, और हमसे कहा कि एक स्फेयर है जो प्लेन कट कर रहा है और प्लेन की इक्वेशन यह है, स्फेयर की इक्वेशन यह है, तब फाइंड कीजिए सर्किल की इक्वेशन। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, देखिए इक्वेशन ऑफ सर्किल होगी इक्वेशन ऑफ स्फेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0 एंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू p। इन दोनों इक्वेशन को ज्वाइन करने से, एक दोनों इक्वेशन को साथ में लिखकर जो इक्वेशन बनी उसे कहेंगे इक्वेशन ऑफ सर्किल। क्लियर है? देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी है ग्रेट सर्किल, सॉरी डेफिनेशन लिखी है ग्रेट सर्किल की। सो व्हाट इज ग्रेट सर्किल? व्हेन अ प्लेन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर देन वी ऑब्टेन अ ग्रेट सर्किल। इट मीन्स व्हेन अ प्लेन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अभी तो हमारा प्लेन मैंने जो आपको यहाँ पर इस डायग्राम में बताया था, नीचे पास हो रहा है इस प्लेन स्फीयर में, थोड़ी सी नीचे वाली साइड से पास हो रहा है। अगर प्लेन सेंटर से पास हो रहा है ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के सेंटर से पास हो रहा है, तब जो हम ऑब्टेन करेंगे वो सर्किल, जो सर्किल ऑब्टेन करेंगे यहाँ पर जो सेक्शन पे हमें सर्किल मिलेगा वो सर्किल क्या कहलाएगा? इट्स कॉल्ड ग्रेट सर्किल। ये डेफिनेशन आपकी बुक में थी तो मैंने कहा आपको बता देती हूँ, आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू सर्किल। इट मीन्स स्फीयर की इक्वेशन थ्रू सर्किल जो सर्किल से पास हो रही हो। तो अभी मैंने सर्किल की इक्वेशन क्या बताई, एक स्फीयर और एक प्लेन को ऐड करके मिलाकर बनती है सर्किल की इक्वेशन। तो मैं सबसे पहले यही नोट करूँगी, स्फीयर की इक्वेशन ऐसे डिनोट कर देती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0। देन प्लेन की इक्वेशन को मैं p से डिनोट कर देती हूँ, lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू p। ठीक है। सो जब इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालनी होगी तो क्वेश्चन में गिवन होगा एक फाइंड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, और एक स्फीयर की इक्वेशन दी होगी थ्रू द सर्किल एंड प्लेन की इक्वेशन दी होगी। तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में, s प्लस लैम्डा p इक्वल्स टू 0। इट मीन्स स्फीयर और प्लेन की इक्वेशन को लैम्डा टाइम्स ऐड कर देंगे, सो हमारी क्रिएट हो जाएगी स्फीयर की इक्वेशन। क्लियर? नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर। इट मीन्स हमें उस प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो टू स्फीयर हैं जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसमें कोई प्लेन पास हो रहा है तो उस प्लेन की इक्वेशन बतानी है। सो हम जैसे लेट कर सकते हैं दो स्फीयर हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो स्फीयर 1 को S1, उसकी क्या इक्वेशन होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस d1 इक्वल्स टू 0। जो स्फीयर 2 है उसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u2x प्लस 2v2y प्लस 2w2z प्लस d1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन होंगी दोनों स्फीयर की, और दोनों स्फीयर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उससे एक प्लेन पास हो रहा है, उसकी इक्वेशन बतानी है। तो प्लेन की इक्वेशन ऐसे निकलेगी, S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0 और S2 माइनस S1 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स हम दोनों स्फीयर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो प्लेन की इक्वेशन होगी। आगे पीछे कैसे भी कर सकते हैं, S1 माइनस S2 और S2 माइनस S1। इतना क्लियर है? ये फॉर्मूले थे सेकंड एक्सरसाइज के जो मैंने एक्सप्लेन करे हैं आपको।
सो इन फॉर्मूलों से रिलेटेड एक क्वेश्चन करा देती हूँ। ये जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखवाया है, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर थ्रू द सर्किल एस प्लस लैम्डा पी इक्वल्स टू के 0, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन मैं कराती हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द सर्किल, सर्किल से जाने वाले स्फीयर की एक इक्वेशन बतानी है, एंड द ओरिजिन, जो कि ओरिजिन से भी पास हो रहा है। तो सर्किल की इक्वेशन मैंने बताई थी कि स्फीयर और एक प्लेन को मिलाकर बनती है। तो देखिए यहाँ पर एक स्फीयर की इक्वेशन लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 9, और एक प्लेन की इक्वेशन लिखी है एक्स प्लस वाई माइनस 2z प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सो मैंने क्या बताया है, एस प्लस लैम्डा पी इक्वल्स टू 0, एस प्लस लैम्डा पी इक्वल्स टू 0। इट मीन्स स्फीयर और प्लेन की इक्वेशन को लैम्डा टाइम्स ऐड कर देते हैं। तो मैं वही करती हूँ। स्फीयर की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू 9 है, तो मैं इधर ले आके माइनस का बना देती हूँ 9, माइनस का 9 प्लस लैम्डा टाइम्स प्लस ऐड करती हूँ मैं इसमें लैम्डा टाइम्स प्लेन की इक्वेशन, लैम्डा पी लिखा है, प्लेन की इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस माइनस 2z प्लस 4, लैम्डा टाइम्स मैंने ऐड कर लिया। अब इस क्वेश्चन में एक बात और गिवन है, एंड द ओरिजिन, इट मीन्स जो स्फीयर की इक्वेशन है वो पास कहाँ से हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। सो मैं ये जो लैम्डा टाइम्स ऐड करके हमारी स्फीयर की इक्वेशन बनी, इसको सेकंड इक्वेशन ऐड कर लिया था, और इन दोनों को ऐड करके मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऐड कर लिया था, दोनों एक साथ ही सर्कल की। तो द स्फीयर सेकंड, ये वाला स्फीयर सेकंड passes through where the origin ओरिजिन से पास हो रहा है। इट मीन्स ओरिजिन से पास हो रहा है यानी कि 0,0,0, इट मीन्स 0,0,0। सो 0,0,0 का मतलब है एक्स वाई जेड के प्लेस पर 0 पुट कर दो, तो एक्स की प्लेस पर 0, वाई के प्लेस पर 0, जेड की प्लेस पर 0 पुट करने से यहाँ तो बचेगा -9 प्लस लैम्डा टाइम्स 0 प्लस 0, यहाँ पर भी 0 प्लस 4, यहाँ 4 बचेगा इक्वल्स टू 0। लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे, 9 को उधर ले जाएंगे, ये 4 लैम्डा है, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू जो होगी वो आएगी 9/4, लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। लैम्डा की वैल्यू फाइंड करके लैम्डा की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, लैम्डा की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा कैसे, मैं नेक्स्ट पेज पर बताती हूँ। इक्वेशन सेकंड में मैं पुट कर रही हूँ लैम्डा की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 एज इट इज, प्लस लैम्डा के प्लेस पर 9/4 एक्स प्लस वाई माइनस 2z प्लस 4 इक्वल्स टू 0। देन 4 को मैं यहाँ भेज दे रही हूँ ऊपर, 4x स्क्वायर प्लस एलसीएम ले रही हूँ 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 9 4 36 प्लस इसकी 9 की अंदर मल्टीप्लाई करा ले रही हूँ 9x प्लस 9y माइनस 9 2 18z प्लस 9 4 36, यहाँ पर भी 9 4 36 बोल रही हूँ, लिख 34 रही हूँ, 36 इक्वल्स टू 0। इतना क्लियर है, बस इजीली हो जाएगा। देखो यहाँ से मैंने 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन लेके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो एज इट इज आ गया, माइनस के 36 से प्लस का 36 कैंसिल, और यहाँ पर मैंने 9 कॉमन ले लिया प्लस 9, तो एक्स प्लस वाई माइनस 2z इक्वल्स टू 0। ये हमने फाइंड कर दी स्फीयर की इक्वेशन। कितना इजी था क्वेश्चन कि स्फीयर की इक्वेशन फाइंड करनी हो किसी सर्कल से। सो आई थिंक फ्रेंड्स आपके समझ में आ गया होगा आज का मेरा ये लेक्चर, और इससे रिलेटेड सारे फॉर्मूले क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ये सेक्शन ऑफ स्फीयर के मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर लाइक एंड कमेंट माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।